जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका इस पावन यात्रा में, जहां हम आपको सुनाएंगे मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की महागाथा। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की शक्ति जगाने का समय है। इन 9 दिनों में मां अपने 9 अलग अलग रूपों से प्रकट होती हैं, कभी करुणामयी, कभी तपस्विनी, कभी भयंकर रूप में, तो कभी मोक्षदायिनी बनकर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत कथा में, जहां अधर्म के प्रतीक महिषासुर और धर्मरूपिणी मां दुर्गा के बीच हुआ भीषण युद्ध। और जानेंगे कि कैसे प्रत्येक दिन मां के अलग अलग रूप ने असुरों का नाश किया और अंततः धर्म की विजय हुई। तो आइए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा, नवरात्रि की पावन कथा और 9 रूपों का रहस्य। जब इस धरा पर अधर्म बढ़ा, पापियों का आतंक छा गया और निर्दोष प्राणी कराहने लगे, तब भगवान ने अपने विभिन्न स्वरूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। ठीक वैसे ही एक समय आया जब महिषासुर नाम का राक्षस, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता, पूरी पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब तीनों महाशक्तियों के तेज से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई और उसमें से प्रकट हुई आदिशक्ति मां दुर्गा, जिनका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान था। उसी समय से 9 दिनों की महागाथा प्रारंभ हुई, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इन 9 दिनों में माता अपने 9 रूपों से प्रकट होकर महिषासुर और उसके सहयोगी दैत्यों का संहार करती हैं। पहला दिन शैलपुत्री माता मां का प्रथम स्वरूप है। शैलपुत्री, जिनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। वे नंदी पर आरूढ़ रहती हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। उनका वर्ण गोरा है और वे अत्यंत शांत स्वरूप में दिखाई देती हैं। शैलपुत्री माता हमें धैर्य, स्थिरता और भक्ति का संदेश देती हैं। कैसे प्रसन्न करें? पहले दिन मां को घी का भोग लगाया जाता है और सफेद वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता दूसरे दिन की देवी हैं। ब्रह्मचारिणी, जिनके हाथ में जपमाला और कमंडल है। वे तपस्या की प्रतीक हैं और ज्ञान व तपोबल प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी का है। कैसे प्रसन्न करें? दूसरे दिन मां को शक्कर या मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। उनके पूजन से तप, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता तीसरे दिन पूजित होती हैं। चंद्रघंटा देवी, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी है। उनका स्वरूप सिंह पर सवार है और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। वे युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। कैसे प्रसन्न करें? उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है। वे साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं। चौथा दिन कूष्मांडा माता चौथे दिन की देवी हैं। कूष्मांडा, जिन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। इन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है और वे अमृतमयी स्वरूप में विराजमान हैं। कैसे प्रसन्न करें? मां को मालपुए का भोग चढ़ाया जाता है। उनकी उपासना से स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। पांचवा दिन स्कंद माता पांचवें दिन की देवी हैं। स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वे श्वेत कमल पर विराजमान हैं और उनकी गोद में बाल स्कंद हैं। उनके 4 हाथ हैं और स्वरूप अत्यंत करुणामयी है। कैसे प्रसन्न करें? मां को केले का भोग प्रिय है। उनकी उपासना से संतान सुख और परिवार में शांति की प्राप्ति होती है। छठा दिन कात्यायनी माता छठे दिन पूजित होती हैं। कात्यायनी माता, जो महिषासुर के वध के लिए विशेष रूप से प्रकट हुई थीं। वे सिंह पर सवार हैं, 4 भुजाएं हैं, एक में तलवार, एक में कमल और 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में हैं। कैसे प्रसन्न करें? मां को शहद का भोग चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। सातवां दिन कालरात्रि माता सातवें दिन आती हैं। कालरात्रि, जिनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। वे काले रंग की हैं, बिखरे बाल और अग्नि समान नेत्र हैं। वे गधे पर सवार होती हैं और उनके हाथ में वज्र और खड्ग है। लेकिन यह भी सत्य है कि वे अपने भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी हैं।
कैसे प्रसन्न करें? माँ को गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा से शत्रु का नाश और भय का अंत होता है। 8वां दिन महागौरी माता 8वें दिन की देवी हैं महागौरी, जिनका स्वरूप हिम के समान उज्ज्वल है। वे बैल पर सवार रहती हैं और उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। वे शांति और मोक्ष की देवी हैं। कैसे प्रसन्न करें? माँ को नारियल का भोग चढ़ाना उत्तम माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं। 9वां दिन सिद्धिदात्री माता नवरात्रि का अंतिम दिन समर्पित है सिद्धिदात्री को। वे कमल पर विराजमान हैं और सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनके 4 हाथ हैं और स्वरूप अत्यंत दिव्य और करुणामयी है। कैसे प्रसन्न करें? माँ को तिल का भोग अर्पित करना उत्तम है। उनकी उपासना से दिव्य शक्तियाँ, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिषासुर और 9 दिन की युद्ध गाथाएं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूपों से महिषासुर और उसके सहयोगी राक्षसों का संहार किया। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक भयानक युद्ध हुआ। माँ ने चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन और शुंभनिशुंभ जैसे असुरों को मार गिराया। 9वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर कभी भैंस, कभी हाथी और कभी शेर का रूप धारण कर युद्ध करता रहा, लेकिन अंततः माँ दुर्गा के त्रिशूल की चोट से उसका अंत हो गया। यह विजय दिवस ही आगे चलकर विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। गांव के एक छोटे से घर में सुहानी नाम की महिला रहती थी। वह साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी। पति की आय बहुत कम थी, बच्चे छोटे थे और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर भारी पड़ती थीं। अक्सर वह सोचती थी, क्या कभी मेरी जिंदगी में भी सुख और शांति आएगी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटी, नवरात्रि का समय आ रहा है। माँ दुर्गा की साधना करो, उनके 9 रूपों की पूजा करो, अपने जीवन की हर समस्या उनके चरणों में समर्पित कर दो। माँ अवश्य सुनेंगी। सुहानी ने यह व्रत करने का निश्चय किया। सुहानी ने संकल्प लिया और सफेद वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की आराधना की। उसने सोचा, जैसे पर्वतराज की बेटी होकर भी माँ स्थिर और धैर्यवान हैं, वैसे ही मुझे भी कठिनाइयों में धैर्य रखना है। दूसरे दिन उसने तपस्विनी ब्रह्मचारिणी की पूजा की। सुबह सुबह दीप जलाकर मन में कहा, माँ, मुझे संयम और शक्ति दीजिए ताकि मैं कठिन परिस्थितियों में भी टूटूं नहीं। तीसरे दिन जब उसने माँ चंद्रघंटा की आराधना की तो उसने अनुभव किया कि जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों न हो, अगर साहस है तो कोई भी डर बड़ा नहीं होता। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते हुए उसने जाना कि मुस्कान से भी जीवन में प्रकाश फैल सकता है। उसने तय किया कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराते हुए परिवार को संभालेगी। 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा करते हुए उसने अपने बच्चों को देखा और मन में सोचा, जैसे माँ अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर संसार का पालन करती हैं, वैसे ही मुझे भी अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने हैं। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की साधना के समय उसके मन में शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसे लगा कि अगर माँ दुर्गा महिषासुर जैसे दैत्य का अंत कर सकती हैं, तो मैं भी अपनी जिंदगी की परेशानियों को हरा सकती हूँ। 7वें दिन उसने कालरात्रि की पूजा की। वह सोचने लगी, माँ भले ही भयंकर स्वरूप में हो, लेकिन अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। इसका मतलब है कि कठिन समय भी आखिरकार भलाई के लिए ही आता है। 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना करते हुए उसने अनुभव किया कि पवित्र मन और सरल हृदय से ही जीवन में शांति आती है। उसने निर्णय लिया कि अब वह शिकायतें छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाएगी। 9वीं के दिन उसने सिद्धिदात्री की पूजा की और आंसुओं से कहा, माँ, अब मेरे जीवन में सुख और सफलता का प्रकाश फैलाइए। उस रात सुहानी को स्वप्न में माँ दुर्गा का दर्शन हुआ। माँ ने कहा, बेटी, तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को साधना का माध्यम बनाया। यही शक्ति है। अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। धीरे धीरे सुहानी के जीवन में परिवर्तन आने लगा। पति का काम बढ़ा, बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया और घर में खुशहाली लौट आई। सुहानी समझ गई कि नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जगाने का माध्यम है। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि का असली अर्थ सिर्फ उपवास और व्रत नहीं है,
बल्कि माँ के 9 स्वरूपों को अपने जीवन में उतारना है। जब हम धैर्य, संयम, साहस, करुणा और आत्मविश्वास को अपनाते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से हर समस्या समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखें जय माता दी।